हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये नवरात्रा ब्लॉग है और मायके का ब्लॉग है और ये नवरात्रा का छठा दिन का ब्लॉग है, षष्ठी तिथि का। बहुत दिनों बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, खैर जो भी हो, लेकिन शेयर कर रही हूँ। और ये हम लोग जा रहे हैं डांडिया नाइट, डांडिया खेलने के लिए। लुक से ही पता चल रहा होगा और वैसे भी इससे पहले शॉर्ट्स चला गया है तो देखने से तो पता चल ही गया होगा। बहुत दिनों बाद मैं फुल ब्लॉग डाल रही हूँ। और ये हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं। और यहाँ पे मतलब षष्ठी और सप्तमी 2 दिन डांडिया नाइट होता है। उसके बाद तो सप्तमी से माता का मुँह खुल जाता है, तो उसके बाद लोग घूमने फिरने लगते हैं। तो डांडिया कौन खेलेगा। और ये डांडिया बड़े बड़े शहरों में पहले हुआ करता था, अभी मुजफ्फरपुर में आई थिंक 6-7-8 साल से ही हो रहा है। मतलब लगभग मेरे शादी टाइम से ही हो रहा है, या फिर उससे 1-2 साल पहले से भी होता होगा, तो उतना मुझे नहीं पता था। और हमारे इधर मतलब हम लोगों में ऐसा है कि शादी से पहले जो है लड़कियां इतना ज़्यादा मतलब इतना फ्रीडम नहीं मिलता है कि हम रात को डांडिया भी खेलने जाए। और उसमें भी क्या कि जिसका बड़ा भाई रहता है या फिर कोई ऐसा ले जाने वाला। तो मेरा ऐसा है नहीं, मेरा दोनों भाई जो है हमसे छोटा ही है। तो क्या है ना कि पहले वो लोग भी मतलब 6-7 साल पहले बच्चा जैसे ही था, इतना कुछ था नहीं, तो कभी मुझे मौका नहीं मिला ये डांडिया नाइट वगैरह जाने का। और शादी के बाद जब बड़े शहरों में जाने का मौका मिला तो वैसा ही जगह जहाँ डांडिया और गरबा तो होता ही है, मतलब कि गुजरात। बट कहीं भी आप कुछ भी इंजॉय करो तो अपने फैमिली या फिर अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ जाओगे तभी इंजॉय कर पाओगे। बाकी तो दर्शक बन के देख सकते हो कि चलो ये लोग खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऐसा करके। और तो बस यही है, इस वजह से कभी भी डांडिया नाइट ये सब इंजॉय नहीं कर पाई थी। ये फर्स्ट टाइम है। और मेरे ब्लॉग में बहुत कुछ आप लोगों को सुनने को मेरे से मिलता होगा कि मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, वो फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो एक्चुअली कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट टाइम ही मैं डांडिया नाइट आई थी। मुजफ्फरपुर में भी होता था, बट पहले तो बहुत पहले से नहीं हो रहा है, 7-8 सालों से ही हो रहा है। लगभग मेरी शादी से 1 साल बाद या उसी टाइम से हो रहा होगा। और दूसरी बात कि इतना फ्रीडम भी नहीं होता शादी के पहले कि आप जाओ। और शादी के बाद में फ़र्स्ट टाइम, फिर से फ़र्स्ट टाइम बोल रही हूँ, तो फ़र्स्ट टाइम मैं नवरात्रि में अपने मायके में रही हूँ। जी हाँ, मतलब 5 सालों तक मैं कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, छठ हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, किसी भी चीज़ में मैं 5 सालों तक अपने मायके में तो नहीं थी। 5 साल, पूरा 5वां साल मैं छठ में थी, छठा साल मैं होली में थी और 7वां बीच, ये 8वां साल मेरा शादी का है। तो ये मैं दशहरा में हूँ। और वो भी मैं दशहरा में गई नहीं थी, होली में मैं गई नहीं थी। होली के टाइम मेरा भाई का शादी था, तो उस टाइम टोटल लेकर के उस टाइम मतलब होली तक रह गई थी। और बाकी जो मैं वो छठ में भी जो मैं 5वां साल गई थी, तो इस वजह से क्योंकि मेरे भाई का जो शादी है वो फिक्स होता है हमारे इधर, तो देखा देखी होता है, मतलब लड़की देखना था, तो उसमें मैं गई थी। और उसी टाइम छठ भी था, तो उसी में मैं छठ में रह गई। स्पेशली छठ के लिए नहीं गई, स्पेशली होली के लिए मैं नहीं गई थी। जाना चाहिए, बट मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, जो भी हुआ, तो मैं नहीं जा पाई। और अभी भी मैं नवरात्रा में 8वां साल पहली बार गई हूँ, लेकिन मैं नवरात्रि में नहीं गई हूँ। मैं अपना एग्ज़ाम देने गई थी और मेरा एग्ज़ाम था 26 तारीख को। और 26 तारीख नवरात्रा टाइम ही, मतलब नवरात्रा में ही था। 22 से नवरात्रा था और 26 को मेरा नवरात्रा, मतलब पंचमी के दिन शायद मेरा चौथी या पंचमी के दिन 26 तारीख पड़ रहा था। तो वो भी मैं मुजफ्फरपुर रुकने का कोई कारण नहीं था। मुजफ्फरपुर जो है वो स्टेशन, वहीं से मेरा, मुजफ्फरपुर से ही मेरा एग्ज़ाम सेंटर जहाँ है वहाँ के लिए ट्रेन था। और वहाँ से आने के बाद भी मुजफ्फरपुर ही रुकना था। और जो मेरा मतलब मायका है वो स्टेशन से जस्ट 5 ही, मतलब गाड़ी से 5 मिनट ही लगता है, तो 5 मिनट की दूरी पे है। और ऐसा टाइमिंग था, मतलब एक ही दिन में मुझे मुजफ्फरपुर रुकना था और उसी दिन 3 बजे से फिर से ट्रेन था। तो मतलब सुबह 5 बजे उतरा और फिर शाम में 3-3:30 में ट्रेन था। तो उतना देर तो मैं स्टेशन पे नहीं रुकती, कोई भी नहीं रुकेगा जिसका 5 मिनट का घर मतलब मायके वहाँ पे रहेगा। तो बस इसीलिए मैं मायके चली गई। उतना देर में नहाई धोई खाई पी और उसके बाद फिर से मेरा ट्रेन था 3:30 में, तो फिर से वहाँ से चली गई एग्ज़ाम देने और वहाँ से फिर से वापस आई, तो मायके में रुकी। और वहाँ अभी तक मुझे पता नहीं था कि मैं डांडिया नाइट में आने वाली हूँ, बट मेरा भाई पत्रकार है और वहाँ उसको मतलब ऐसे पासेस मिलता है, मतलब हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और ये और भी प्रभात ऐसा है। तो ये सब की तरफ से ही ये डांडिया वगैरह होता है, तो उनके स्टाफ को मतलब ये पासेस मिलता है, मतलब किसी को भी दे सकता है पास।
तो हम लोगों को तो फ्री ही था। वैसे तो लगते हैं पैसे, अगर कपल जाएंगे तो 500 ये 600 रुपया लगता है, सिंगल पर्सन पे भी 300 रुपया शायद लगता है, ऐसा कुछ था पासेज पे लिखा हुआ। पर हम लोगों का फ्री था तो सब लोग चले गए और खूब सारा एंजॉय किया, लेकिन बस इतना ही देर का एंजॉय था। उसके बाद तो मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब जितना एंजॉय किया उतना ही भुगतना पड़ गया किसी वजह से। तो बस यहाँ पे मैं और यहाँ मेरा बेटा दोनों साथ में डांडिया खेल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं डांडिया खेल रही हूँ, तो मुझे इतना कुछ आता ही नहीं है खेलने, मतलब कभी ऐसे ट्राई ही नहीं किया कि ऐसे डांडिया खेला जाता है। बस फर्स्ट टाइम ही खेल रही हूँ और देखा था तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब कर ले रही हूँ। तो आप लोग हंसना मत कि इसको तो आ भी नहीं रहा है खेलने, तो एक्चुअली कैसे आएगा, कभी तो खेला ही नहीं है, तो इस वजह से जैसा भी है एंजॉय बस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पूरी फैमिली मिलके आ गए थे, पापा के अलावा, मतलब मेरी मम्मी, भाभी, दीदी थोड़ा बाद में आई थी क्योंकि वो जॉब करती है तो उसको छुट्टी नहीं मिला था, तो थोड़ा लेट से छुट्टी मिला था। एक्चुअली 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग रहे थे, 9:30 आए थे और डांडिया वैसे 11 बजे तक चला था, हम लोग 9:30 तक घर पहुँच गए थे। तो उस बीच में लास्ट में दीदी भी थोड़ा सा आई थी, बट वो इतना रेडी वेडी नहीं आपको दिखेगी, बस नॉर्मल सब। यहाँ पे सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग ऐसे ही आपको दिखेंगे डांस करता हुआ, लेकिन ये शॉर्ट्स वीडियो टाइप का लिया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा कम दूर का मतलब दिख रहा है। मैं नहीं ले रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा ली थी ताकि पूरा व्यू जो है वो दिखे आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ सिंगर्स आए हुए थे और बहुत सारे लोग अपने घर से ही मतलब ख़रीद कर डांडिया लाए थे, और कुछ लोगों को यहाँ पे ख़रीदना पड़ा जिसको नहीं पता था। मतलब कई बार होता है ना कि वो जो पैसा लेते हैं उसी में डांडिया भी देते हैं, बट यहाँ पे तो एक तो हम लोगों का फ्री था तो डांडिया देने तक का कोई बात ही नहीं था। तो बगल में डांडिया मिल रहा था जो कि बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, बट हम लोग को वहीं पर लेना पड़ा, हम लोग लेकर के नहीं आए थे। और बस यहाँ पे सिंगर्स लोग जो है वो बारी बारी से गाना गा रहे हैं, लोगों को डांस करवा रहे हैं, झुमा रहे हैं, बीच बीच में कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो पूरा मतलब फुल एंजॉय करवा रहे हैं। मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आने का तो मन ही नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन टाइम था और फिर पापा भी घर पे अकेले थे तो थोड़ा सा टेंशन लगा रहता है। मेरे पापा बीमार चल रहे हैं, मतलब बीमार ही हैं समझो, हार्ट का प्रॉब्लम है उनको, तो थोड़ा सा तो, लेकिन फिर भी उसी में सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खा नहीं रहा है, कोई हंस नहीं रहा है, कोई डांस नहीं कर रहा है, कोई मतलब सब कुछ है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक सिंगल पर्सन को किसी को घर पे छोड़ के जाना कहीं थोड़ा टेंशन लगता है। तो हम लोग लगभग वही 8 से 9:30 मतलब 7:30 के करीब में तो हम लोग निकले ही थे, 8 बजे के करीब में ही शायद निकले होंगे, पता नहीं, इतना कंफर्म याद नहीं, क्योंकि 3-3 4-4 लोग तैयार हुए थे। तैयार होने में टाइम लग जाता है, जैसे कि मैं, मेरी भाभी और 2 भांजी है, 4 लोग तैयार हुए थे। मम्मी को तो बस ऐसे, उनको तो तैयार होना नहीं था इतना कुछ, तो हम लोग अपना मेकअप सेकअप कर रहे थे और तो थोड़ा टाइम लग जाता है और इसी वजह से 1 घंटा निकल गया। पहले से सोचा हुआ था कुछ, लेकिन बाद में लेट हो ही जाता है, तो इस वजह से तो 9:30 के करीब में, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए थे। यहाँ पे मम्मी भी थी ना, तो ज़्यादा देर तो लगने का कोई चांस ही नहीं था। मम्मी बीच बीच में टोकने आ रही थी कि चलो अब, और अब आ गए हम लोग अष्टमी के दिन। और इससे पहले अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे, 5 सालों से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो देखते ही होंगे, तो कभी भी देखा होगा तो मतलब ज़्यादातर ऐसा बार होता है, मतलब या तो 1 2 3 साल इधर उधर ही रही हूँ, दिल्ली में भी 2 बार रही हूँ और घर पे की थी, बट शायद वहाँ का वीडियो मैं नहीं ली थी, याद भी नहीं है मुझे, तो अपना खुद का ब्लॉगिंग भी याद नहीं रहता है। बट इस बार फिर यही था, लेकिन हमारा प्लान ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों का प्लान जो था, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा प्लान जो था वो ये था कि सीधा एग्ज़ाम देने जाना है और सीधा आ जाना है। तो फिर मेरा मतलब मन हुआ कि जब जा ही रहे, एक तो दुर्गा पूजा में ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऊपर से जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना अष्टमी का फास्ट जो हमारा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लाउज वगैरह नहीं सिला था। औरतों का तो एक हो जाता है ना कि साड़ी लो, उसका फॉल पिको करा, ब्लाउज सिलवाओ, तो ये सब ताम झाम जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से मतलब मैं बोली कि एक तो मेरा ब्लाउज भी नहीं सिला तो अच्छा है, और साड़ी भी नहीं उस टाइम मैं ख़रीदी थी अष्टमी के दिन, जो मतलब एकदम नया साड़ी पहना जाता है। तो ये सब का मैं सोची कि चलो मुजफ्फरपुर में ही साड़ी वगैरह ले लेंगे और ब्लाउज एक दिन में ही वहाँ सिल के दे देता है, मतलब पूरे फैमिली का जहाँ सिलता है वहाँ पे, तो सिलवा लेंगे। और क्यों ना इस बार मतलब ससुराल में ही रह ले, हमारा ये प्लान था कि वहाँ से जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे उसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर, मतलब ससुराल। और उसके बाद अष्टमी को फास्ट हो, मतलब सप्तमी होगा, अष्टमी होगा, अष्टमी का फास्ट हो जाएगा, नवमी को पारण, यानी हम लोग खाना पीना जब खा लेंगे कुंवारी कन्या को खिला देंगे, उसके बाद नवमी को शाम में आ जाएंगे मुजफ्फरपुर और एक दिन घूम लेंगे। क्योंकि गांव में, जैसे हमारा गांव जो है बिहार में, जो बहू है वो इतना घूमने नहीं जाती है, वो भी बहुत सारे घर में तो मॉडर्न है, चलो
खूब सारा घूमती फिरती है। बट मेरे घर में ऐसा बहू कोई घूमने उमने कहीं नहीं जाती है, क्योंकि मैं कई बार रही हूँ तो ऐसा कहीं नहीं गई हूँ घूमने। अगल-बगल में जो मंदिर है वहाँ चले जाओ बहुत से बहुत, उससे भी ज़्यादा कोई हो जाएगा तो बगल में थोड़ा-सा बगल मतलब कुछ है तो चले जाओ। मतलब इतना नहीं कि मुज़फ्फरपुर में घूम लो। तो मेरा मन था कि शादी के बाद पहली बार एक तो मतलब यहाँ पे आने का मौका ही मिला है तो चलो मुज़फ्फरपुर में एक दिन चले जाएँगे। हस्बैंड भी मान ही गए थे कि चलो ठीक है, 9वीं को मुज़फ्फरपुर जाएँगे, रात में घूम फिर लेंगे, उसके बाद 10वीं को हम लोग वापस आ जाएँगे। बट ये प्लान चेंज हो गया, ये गरबा की वजह से, सॉरी डांडिया की वजह से। क्योंकि इससे पहले मुझे डांडिया के बारे में कुछ खबर नहीं था कि हम लोगों को जाना है। बट अचानक से जब हम लोग एग्ज़ाम दे करके आए 27 को, मतलब आ तो गए थे 26 को रात में ही, लेकिन 27 को पता चला कि डांडिया है, तो मेरा मन हो गया कि क्यों ना मतलब डांडिया खेल ले। और उस दिन षष्ठी था तो मेरा मन हो गया, मैं हस्बैंड को बोलने लगी कि रुक जाती हूँ। बट मेरे हस्बैंड मतलब एकदम बोरिंग टाइप के इंसान है, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि डांडिया खेलना क्या होता है, डांस गाना, ये मतलब उतना इंटरेस्ट उनको कोई भी चीज़ में नहीं है। पता नहीं होगा अकेले हैं, बट मुझे तो ऐसा ही फील होता है कि उनको इतना कुछ नहीं है। ऊपर से थोड़ा प्रेशर भी होता है लड़कों को कि उनके घर वाले कहें ऐसा ना बोले कि आया तो ससुराल में ही है। मतलब सब लड़कों का नहीं होता है, बट हमारे इधर थोड़ा, मेरे घर में थोड़ा है कि कहीं ससुराल में ही ना रह जाए, मतलब घर पे नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही टेंशन होता है मतलब इन सब चीज़ों का, कि कहीं कोई ऐसा ना सोचे, तो इसलिए वो मतलब मेरे से गुस्सा उस्सा होकर के घर चले गए। और मेरी बेटी जो है उसका भी मन था, मेरा भी मन था कि चलो जाएगी, थोड़ा घूम फिर लेगी। और मेरा मन था कि आज डांडिया खेल लेते हैं, उसके बाद सप्तमी को घर चले जाएंगे। सप्तमी को जाएंगे, फिर मतलब उसके बाद चलो 9वीं को नहीं ही आएंगे, डांडिया पे मतलब घूमना कुर्बान कर देंगे, चलो ठीक है। लेकिन इनका कहना था नहीं, जो प्लान बन गया वो चेंज कैसे होगा। इस पे हम लोगों का मतलब ये हो गया और वो चले गए और मैं रह गई। मतलब सब लोग रोक रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बोल रही हूँ, सब लोग मतलब मैं 1 मिनट के लिए बोल भी रही थी कि चलो चले ही जाते हैं, तो सब लोग इतना ज़्यादा, मम्मी पापा भी बोलने लगे, मेरी भाभी तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कर रही थी, बहुत तरीके से मतलब रोकने का कोशिश कर रही थी, इनको भी मनाने का कि जीजा जी रुक जाइए ऐसा करके। बट ये नहीं माने, ये अपना चले गए कि ठीक है तुम अपना रह लो। वो अपना चले गए अपने घर। और उसके बाद आप समझ ही सकते हो कि अगर आपके हस्बैंड साथ रहते तो आपको, आपका जो खुशी है वो अलग रहता है, लेकिन आपके हस्बैंड से इस तरह से अगर वो चले जाए थोड़ा गुस्सा होकर, तो आप मतलब कहीं ना कहीं आप डांस कर रहे हो, लेकिन 1 मिनट के लिए भी अगर रुक रहे हो तो मन में वही आ जाता है, थोड़ा टेंशन सा, कि मतलब अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद फिर वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद से अष्टमी के दिन से तो मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया कि कहीं भी आप मेरा फेस स्माइलिंग नहीं देखोगे, या फिर स्माइल नहीं भी करते हैं ना और नॉर्मल फेस रहता है तो वो देखने में सही लगता है, लेकिन अंदर से दुखी और टेंशन वाला फेस एकदम देखने में अजीब ही लगता है। तो आपको पता चलेगा, क्योंकि दुखी करने के लिए ज़रूरी नहीं है लोगों का साथ में होना, फ़ोन ही काफ़ी होता है, एक फ़ोन ही आप लोगों को दुखी करने के लिए काफ़ी होता है, कि कोई फ़ोन करके भी दुखी कर सकता है, या फिर मतलब इधर उधर से भी कुछ चीज़ें होता है जो आप दुखी हो सकते हो। तो बस इसके बाद तो मेरा मूड इतना ऑफ हो गया। हालांकि हस्बैंड फिर आ गए थे, मतलब षष्ठी को गए थे और अष्टमी को फिर आ गए थे, लेकिन आने के बाद भी हमारा तो ऐसा ही कुछ था, तो इस वजह से मूड सही नहीं लग रहा होगा यहाँ पे। मतलब ये जितना भी मूड का कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि जस्ट एक दिन मैं मतलब ये बोल दी कि चलो, मतलब ऐसा ये सब मुझे ब्लॉग में नहीं बोलना चाहिए, बट ये ब्लॉग ही इसी चीज़ का है, तो जो चीज़ रहेगा वही बताऊँगी ब्लॉग में। आखिर मैं बताऊँ क्या इस ब्लॉग में, तो बस ये था कि एक दिन मैं बोल दी कि चलो एक दिन रह लेंगे षष्ठी को, उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि षष्ठी को ही जाना था ससुराल, लेकिन मैं बोली एक दिन बाद जाएंगे, तो इस वजह से ये सब हो गया कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना। तो बस यही है, मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी होता है, मायके जाने और रुकने से प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों के साथ नहीं भी होता है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि शादी के बाद हर चीज़ पहला उनका मायके में ही होता है, छठ हो, दिवाली हो, नवरात्रा हो, होली हो, जो भी हो। और उसके अलावा भी जब भी मायके जाने का एक मौका मिलना चाहिए, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहाना मिलना चाहिए, जाते हैं लोग, और उसके बाद रुकने का तो बहाना मिल ही जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। खैर जो भी हो, सबका अपना अपना किस्मत होता है, सबका अपना अपना नेचर होता है। शादी के बाद तो जो भी होता है ससुराल ही होता है, और पति का घर ही अपना होता है। मायका तो मायका ही होता है। भगवान ना करे किसी को ज़्यादा दिन मायका में रहना पड़े। सब लोग अपने पति के साथ खुश रहे, और जब ज़रूरत पड़े तो मायका जाए, खुशी में जाए, बस यही है। और तो इसी वजह से मतलब आज कुछ मायका ससुराल ज़्यादा ही हो गया। लेकिन ये यही है कि मतलब कुछ लोगों के मन में सवाल भी होगा कि आखिर मतलब कुछ लोग मैसेज कर रही थी कि इस बार गई तो ससुराल नहीं गई थी क्या, तो मैं बताई कि नहीं, इस बार ससुराल मायका में गई ही नहीं, मैं तो एग्ज़ाम देने गई थी, रुकी थी क्योंकि मायके में, तो इसलिए वहीं रुक गई। और
ससुराल फिर तुरंत ही जाना है छठ में, 20 दिन, जस्ट 20 दिन में ही छठ है तो जाना ही है। तो इस वजह से सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे तो पहले प्लान था ही, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो चलो 2 दिन के लिए जाने वाली थी, वो 2 दिन के लिए नहीं जा पाई। और बस यही है। ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, मतलब 1 महीना ही समझो, मुझे ऐसा लग रहा है लेट हो गया, लेकिन जो भी हो डाल दिया। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।